वैसे तो हम डाल देंगे अपनी इसमें तोड़ना शौक था जाहिल। शादी मेरे शौहर की। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इसमें मेरे शौहर की शादी किसने करवाई, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। आपको मैं बताऊंगी कि मेरे शौहर की शादी किसने करवाई। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ अपनी वीडियोस में, जैसे कि घर रिश्तों पे और इसके अलावा माशी माशरती कुछ ऐसे हालात के ऊपर वाक़यात के ऊपर भी टॉपिक पे बात करती हूँ। इसके अलावा मोटिवेशनल भी मेरी बातें होती हैं। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो तो जानते हैं, और आप लोग जो नए आए हैं उनको मैं बता रही हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए कि मेरा कंटेंट क्या होता है। वैसे तो मेरे घर की रूटीन और व्लॉग कुकिंग ब्लॉग के जो होते हैं कंटेंट यही है, मगर बात मैं हर चीज के ऊपर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है और तो सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की बात होने वाली है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम इन रिश्तों पे और इन बातों पे बात करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। आपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ आपको मैं टिप्स दूंगी और कुछ इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगी कि जॉइंट फैमिली में शादी होती है और अगर आपके सास ससुर भी जिंदा ना हो और आपके जेठ जेठानी जो है वो आपको ब्याह के लेके जाए तो फिर आपकी क्या दुर्गत बनती है भाई। तो यहाँ पे जी हमारी आज ये रूटीन शुरू हुई थी सुबह की सैर से मैं आई तो आपको मैंने फूल दिखाए कितने प्यारे खिले हुए हैं। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह किया आलू के पराठों से, जो कि हमारे घर में बहुत फेवरेट है। उसके बाद मैं सो गई थी दिन को, और जब शाम को मैं उठी ना तो उसके बाद जी मेरा दिल में आया जी आज सब सफाइयाँ की जाए। बेटे को मैंने साथ लगाया और कमरे वगैरह साफ करने के बाद हाल धो रही थी तो अचानक से ना मुझे वो चूही नजर आ गई जो हमारे घर में घुसी हुई है। एक चूहा है या चूही है, काफी देर से घुसी है, वो उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो रेहान ने, मेरे बेटे ने अपने बाबा को भी साथ बुला लिया, फिर हमने जी उसके पीछे पड़ के मारने, अगर वो हमारे से जान बचाकर भाग ही गई। तो इस साइड से हमने सारी सफाई निकाली थी, सर्फ के साथ फर्श धो लिया था। यहाँ सोफे के नीचे वो छुपी हुई थी तो यहाँ पे जी हमने काफी मेहनत और सोफे वगैरह हटाए, नीचे से सफाई भी की और उसको मारने की कोशिश की, मगर वो भागी और पकड़ी नहीं गई। तो फिर यहाँ से हमने सफाई वगैरह की। मैंने कहा कि हमारे घर में वो वाली बीमारी ना शुरू हो जाए जो आजकल बड़ा ही चर्चा है कि ये वायरस फैलने वाला है। अच्छा सफाइयाँ होती रहेंगी, साथ बात कर रहे थे हम इन रिश्तों की। शादी की थी मेरे शौहर की उनके बड़े भाई ने और भाभी ने, और बड़ी मुश्किल से की थी। बड़ी दो भाभियाँ जो थी उन्होंने एक भाई की शादी नहीं की थी क्योंकि ये 6 भाई थे और 4 की शादियाँ हुई थी और 2 की नहीं। सबसे बड़े की नहीं की थी, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, हिस्से भी खा लिए, कमाइयाँ भी खा ली और उसको अपने घर का नौकर बना के रखा हुआ था। इसी तरह इनका दादा था तो एक ही बहन थी, उसे रो पीट के कि अब इसकी शादी तो कर दो, तो इन्होंने कर तो दी शादी, मगर इन्होंने अपने भाई को बसने नहीं दिया, ना ही उसके घर में उसको सुकून लेने दिया। यहाँ पे बात सिर्फ औरतों की नहीं आती कि औरतों को, बहुओं को, देवरानियों को या इनको नहीं बचने देते। यहाँ पे बात आती है अपने भाइयों को या अपने देवरों को नहीं बचने देती, क्योंकि इनको लत लगी होती है उनकी कमाइयाँ खाने की। मैं ये नहीं कहूंगी कि जेठानियों का रिश्ता बुरा है, ना मैं कहूंगी दरानियों का, ना सास ना ननद ना भाभियां, रिश्ते कोई भी बुरे नहीं है, वो औरतें ही बुरी होती हैं जो इन रिश्तों में आकर अपना रूप दिखाती हैं, बुरा बुरा रूप दिखाती हैं, बुरा बिहेवियर दिखाती हैं। अच्छा मैं साथ साथ आपको बता दूं सफाइयाँ हमने निकाली थी। यहाँ पे मैं चावल बना रही थी चिकन पुलाव, तो ये मेरी रेसिपी पहले भी यूट्यूब पे है और अभी भी आप साथ साथ इसको फॉलो कीजिएगा। तो रिश्ते ही बुरे होते हैं, वो रिश्ते जो मतलब कि वो लोग बुरे होते हैं जो इन रिश्तों को बदनाम कर देते हैं। रिश्ता कोई भी बुरा नहीं होता, वो लोग जो इन रिश्तों के आड़ में अपना आप दिखाते हैं। तो शादी इन्होंने कर दी मगर इन्होंने हमें एक दिन भी सूख का सांस नहीं लेने दिया, ना मुझे ना बच्चों को ना इनको। तो बात यह है कि ना सिर्फ हमारे साथ जुल्म करती हैं ये लोग करते हैं, बल्कि उल्टा मर्दों के साथ जुल्म करते हैं, चाहे वो इनके भाई हैं, देवर हैं या कोई भी रिश्ता हो या बेटे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरह करना होता है तो इनको चाहिए कि वो इनके घर बसाए ही ना। अगर उनकी ज़िंदगियों में ज़हर घोलना होता है, जो जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि मैं इन एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ, इनके इन एक्सपीरियंस को मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं अपने घर की बातों को डिस्कस करूँ, मगर मैं अब सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा इस बात के ऊपर। बहुत सारी ऐसी
चीज़ें होती हैं जो अब आने वाली बच्चियाँ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। हम लोग जो थे फिर भी एक्सेप्ट करके घरों को चला लिया। मगर अब आने वाली बच्चियाँ जो है ना आगे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर उसी हिसाब से रिश्ते जोड़ा करें, ख़ानदानों में भी और जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो बिल्कुल ही वो मैं तो बड़े ही शौक से शादी करवाई थी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और मुझे शौक भी बड़ा था रहने का। मगर वो मेरा शौक ऐसा उतरा कि अब मैं सोचती हूँ कि कहीं भी लड़की को अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए। पहले लड़का अपना घर ले, उसके बाद वो अपनी बीवी को ब्याह कर लेके जाए। और मैंने अपने घर में भी यही दस्तूर शुरू कर दिया है, बल्कि रखना भी यही है, चाहे बेटा हो या बेटियाँ, मैंने यही करना है क्योंकि मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई। हमारे प्यारे नबी और हमारे कुरान में जो दीन इस्लाम में जो चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत बेहतर सही बताई गई थी, क्योंकि उन्हीं में फलाह थी लोगों की ज़िंदगियों की, उनके रवैयों मतलब जो लाइफ में गुज़ारने के तरीके हैं उनमें, उनके घरों की, उनके रिश्तों की फलाह थी उसमें। हम लोगों ने वो छोड़ के अपने जो है ना तरीके अपना लिए हैं, अपने बुजुर्गों के अपना लिए हैं, जिसकी वजह से हर तरफ जो है ना नुकसान, खसारा और तकलीफें ही हैं। तो कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी ना करना, और ख़ास तौर पर मैं मर्दों को और भाइयों को ये ज़रूर नसीहत करूँगी कि कभी भी शादियाँ तो आप लोगों की चलो बड़े बहन भाई करते हैं, मजबूरी है, उनका इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी जो उनका हक है, उनकी इज़्ज़त का, एहतराम का, एहसान का वो दें। मगर अपनी बीवी की जगह या अपने बच्चों की जगह ना कभी भी दूसरों को दें। बाद में आप लोगों के सारी ज़िंदगी इस चीज़ का पछतावा रहेगा, क्योंकि ये ज़ुल्म और ज़्यादती होती है मर्दों के साथ भी, सिर्फ़ औरतों के साथ नहीं होती। अगर आप लोग उनको समझते हैं कि उसकी खैर है, बच्चों की खैर है, तो हमारे घर वाले खुश हों, तो वो कभी भी खुश नहीं होंगे। वो तब तक ही खुश हैं जब तक आप उनको खिलाते-पिलाते रहें या उनके नीचे गुलाम बन के आप और आपकी बीवी, आपके बच्चे रहें। जब आप उनकी एक दफ़ा भी आप या आपके बच्चे या बीवी ना कर देंगे ना, उनकी बात मानने से या उनके मतलब है कि जाति से इनकार कर देंगे या नाइंसाफ़ी से, तो वो उसी वक़्त आपको छोड़ देंगे। ना वो अपने भाई को रखेंगे, ना उसके साथ रिश्ता रखेंगे। इन चीज़ों को बंदे को पहले दिन ही सोचना चाहिए। हर एक की अपनी-अपनी जगह होती है, अपना-अपना उनका मुकाम होता है, उनको उन्हीं के मुकाम पे, उनकी जगह पे रखना चाहिए। प्रायोरिटी अपनी बीवियों को दें, अपने बच्चों को दें, क्योंकि एंड में आप लोगों के साथ उन्होंने ही रहना है। जो साथ देता है, निभाता है एंड तक, आप उसको समझिए। ये दुनिया का दस्तूर है, ये नहीं कि आज आपकी शादी हुई है तो आपने नए सिरे से इस बात को समझना है। अपने बड़ों से सीखें, अपनी माँओं से सीखें कि कौन एंड तक निभाता है, कौन आपके साथ रहता है। आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस तरह की होती रहेंगी, ये समझ लें कि पार्ट 1 है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आज बात को यहीं पे रोकूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस बात को दोबारा शुरू करेंगे पार्ट 2 के हिसाब से। तो यहाँ जी हमने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद हम पार्क में आ गए, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, मैं भी वॉक कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी बात को जारी करेंगे। तो आपके साथ अपनी तमाम एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर करूँगी। और ये भी बताऊँगी कि इनकी शादी कैसे हुई थी और शादी वाले दिन क्या हुआ था। ये इसलिए कि आप आने वाले वक़्त में अपने बच्चों के टाइम पे ये सोच सकें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कितना बड़ा ज़हर है। खुश रहें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बाजुओं के अंदर से आ जाता था। अब तो बड़ा हो गया, अब करते ही कुछ नहीं। अब नहीं जाया जाता ना।